नमस्कार। मैं हूं रविंद्र श्रीवास्तव। पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। आज कोरोना अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर पिछले 24 घंटे के दौरान 1151 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 511 जम्मू संभाग से हैं और 640 कश्मीर संभाग से। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते 9 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि मामलों में तेजी से कमी जो है वो दर्ज की जा रही है, और उसके बावजूद जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार 10 का 10 बना हुआ है, कभी 7 और कभी 9। और उससे पहले एक बार जब 15 लोगों की मौत हुई थी, तब प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि मौत का आंकड़ा जो है कहा जाए उसमें किसी प्रकार की कमी जो है वो फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। और अधिकतर मौतें जो हैं वो वही लोग हैं जिनको पहले से ही कोई ना कोई बीमारी जो है वो है, या जो बीमारी से ग्रसित है उनको उन्हीं की मौत जो है वो हुई है। लेकिन कहा जाए तो सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की नेग्लिजेंसी भी जो है वो सामने आती है। बीते कल की अगर बात करें तो बीते कल भी प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन था, लेकिन उस पर जो कड़ाई होनी चाहिए, जो सख्ती होनी चाहिए, वो नजर नहीं आई। कल सिटी भर में देखा जाए तो दुकानें खुली रही। पूरा बाजार जो है, रघुनाथ बाजार हो या हरी मार्केट हो या फिर कहा जाए विनायक बाजार हो, शहर का पुराना राज तिलक रोड हो, ये सारी दुकानें वहां पर खुली रही। हालांकि ग्राहक की कमी थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है उसका ढुलमुल रवैया जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ प्रशासन जहां कोरोना को लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, वहीं दुकानदार जो है वो अपने तौर पर दुकानें जो है खोल रहे हैं, और उस पर कार्रवाई भी जो है वो कल नहीं देखने को मिली। और हालांकि जो कनक मंडी का इलाका है वो बंद रहा, क्योंकि वो कहा जाए तो जो वेयर हाउस मार्केट है उसके साथ एसोसिएट है। तो वीकेंड लॉकडाउन जो है वो वेयर हाउस मार्केट ने कहा था कि 3 हफ्ते तक वो खुद से ही वीकेंड लॉकडाउन लगाएगा, और इसी के चलते कनक मंडी जो है वो बंद रही। तो बाकी की दुकानें खुली रही, लेकिन कनक मंडी बंद रहने से दुकानदार जो हैं वो खासे परेशान रहे। तो ऐसे में आज प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए, आज रघुनाथ बाजार हो या विनायक बाजार हो या फिर शहर का पुराना राज तिलक रोड हो, कोई भी इलाका हो, आज कोई भी दुकानें जो हैं वो खुलने नहीं दी। पुलिस का कड़ा पहरा रहा। सिटी चौक के अंदर देखा जाए तो वहां पर कोविड टेस्टिंग जो है वो चलती रही। लोग अगर निकल रहे हैं बिना मास्क के तो उनको पुलिस वाले जबरन उनका टेस्ट भी जो है वो करवा रहे हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं है। ये चीजें भी देखी गई, और कोई भी दुकान जो है वो नहीं खुलने दी गई पुलिस की तरफ से। और कहा जाए तो पुलिस ने पूरा इलाका जो है वो अपने कब्जे में ले रखा था, और दुकान जो है उनको सख्त दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि आज किसी भी प्रकार की कोई भी दुकान जो है वो नहीं खुलेगी। नॉन एसेंशियल्स जो दुकानें हैं उनको नहीं खोला जाएगा। लेकिन अगर प्रशासन इसी तरह से सख्ती दिखाएगा तभी जाकर कोरोना के मामलों में कमी आएगी। हालांकि कोशिश की थी जो है प्रशासन ने बंद करने की, लेकिन कल जिस प्रकार से एक असमंजस की स्थिति बनी रही, उसको देखकर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो सवालों के घेरे में आया, और उसकी किरकिरी जब हुई तब उसने आज जाकर कहीं ना कहीं सख्ती की है। और हमने भी बाजारों में देखा कि लोग जो है बिना मास्क के और घूम रहे हैं। उनको चाहिए कि आप अपनी जिंदगी और बाकियों की जिंदगी को खतरे में ना डालें, और जो है मास्क का इस्तेमाल जो है वो करें। इसी के साथ अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के जो 20 जिले हैं उनमें किस प्रकार जो है वो रहा आंकड़ा कोरोना संक्रमितों का, वो इस प्रकार है। जम्मू संभाग के 10 जिलों का सूरत हाल कुछ इस प्रकार से है। जम्मू में 168 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उधमपुर में 63 हैं, राजौरी में 11 हैं, डोडा में 117 है, कठुआ में 32 है, सांबा में
25 है। किश्तवाड़ में सिर्फ एक ही मामला सामने आया है। अच्छी बात है। ऐसे ही बाकी के राज्यों में जो बाकी के राज्य हैं, 20 राज्य हैं, 19 राज्य हैं, 19 बचे हुए राज्य हैं, अगर वहां पर भी जल्दी से इसी प्रकार एक या दो या मामले रह जाते हैं तो प्रशासन हो सकता है कि सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हटा दे। तो बाकी के जिलों की बात करते हैं। पुंछ में 6 हैं, रामबन में 36 हैं और रियासी में 52 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। कश्मीर संभाग की बात करें तो कश्मीर संभाग में 197 मामले सामने आए हैं। बारामूला में 54 हैं, बड़गाम में 116 हैं, पुलवामा में 38 हैं, कुपवाड़ा में 62 हैं और अनंतनाग में 63 है, बांदीपुरा में 22 हैं, गांदरबल में 28 हैं और कुलगाम में 48 और शोपियां में 12 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान जो लोग रिकवर हुए हैं उनका आंकड़ा भी कुछ इस प्रकार से है। 4,393 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं। 1,378 जम्मू संभाग से हैं और अ, तीन 3,015 लोग जो हैं वो कश्मीर संभाग से जो हैं वो रिकवर हुए हैं। वहीं डेथ का आंकड़ा जिस प्रकार मैंने पहले बताया कि 9 लोगों की आज डेथ हुई है, तो उसमें 5 जम्मू संभाग से हैं और 4 कश्मीर संभाग से हैं। तो कुल मिला के बात की जाए, जैसा मैंने पहले बताया कि मौत का आंकड़ा वो लगातार बना हुआ है। वहीं 24 घंटे के दौरान सरकार की तरफ से जो टेस्टिंग की गई है 71,708 लोग जो हैं उनका कोविड टेस्ट भी जो है वो किया गया है। वहीं लगातार कोशिशें जो हैं वो सरकार की जारी हैं, लेकिन एक्टिव और पॉजिटिव केसेस की बात करें तो अभी तक 17,412 केस जो हैं वो एक्टिव है। पॉजिटिव केस जो हैं जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर हैं, जिसमें से 5,698 केस जम्मू संभाग से हैं और 11,714 केस कश्मीर संभाग से हैं। जो लोग डिस्चार्ज हुए हैं उनका भी आंकड़ा कुछ इस प्रकार से है। 4,24,521 लोग अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिसमें से 1,54,273 मामले जम्मू संभाग में हैं और कश्मीर संभाग में 2,70,248 मामले हैं। मौत के आंकड़े की बात करें तो 4,715 मौत अभी तक जम्मू कश्मीर यूटी में हो चुकी है, जिसमें से 2,307 जम्मू संभाग से हैं और 2,408 मामले जो हैं वो कश्मीर संभाग से हैं। तो कहा जाए हम लोगों को अभी भी कोविड को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि लगातार कोविड जो है अपने वेरिएंट जो है वो बदल रहा है और इसी के चलते हम लोगों से बार बार यही अपील करते हैं कि आप कोशिश करें कोविड के नियमों का पालन करने की, क्योंकि जब तक नियमों का पालन नहीं होगा तो कोरोना को भगा पाना हमारे लिए असंभव है। क्योंकि कोरोना की सबसे बड़ी अगर भगाने की अगर कोई छड़ी है जिससे वो भाग भाग सकता है तो कोविड के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। यही उसके लिए एक छड़ी है। और बाकी की खबरों की बात करें तो आज जम्मू के सांबा में जो ग्लाड का इलाका है वहां पर 36 किलो हेरोइन जो है वो बरामद की है सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने, और जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 180 करोड़ रुपए है और 3 घुसपैठिए जो हैं उनको ढेर भी किया जा चुका है। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास का इलाका जितना भी है वहां पर काफी ज्यादा डेंस फॉग रहता है और उसी का फायदा उठाकर कई बार देखा भी गया है आतंकी और घुसपैठिए लगातार घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। लेकिन बीएसएफ के जवान हमेशा सतर्क रहते हैं और उनके पास ऐसे इक्विपमेंट भी हैं जिसके चलते वो डेंस फॉग के अंदर भी जो है वो उन आतंकियों और उन घुसपैठियों को जो है वो तलाश लेते हैं। हालांकि जो मारे गए घुसपैठी हैं उनके पास से पाक की करेंसी जो है वो भी बरामद की गई है। तो देखा जाए तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आज बीएसएफ के हाथ एक बड़ी कामयाबी जो है वो लगी है। वहीं हीरानगर सेक्टर में एक ड्रग जो ड्रग तस्कर था उसके पास उसको पकड़ा था, लेकिन आज उसने जो है वो अपनी जान दे दी। वहां पर बाथरूम के अंदर उसने अपने आप को हैंग कर लिया, जिसके चलते वहां पर हंगामा जो है वो देखने को मिला। तो कुल मिला के देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में आज जो है बड़ी खबरें यही रही, लेकिन सर्दी का स्तंभ जो है वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी जम्मू
संभाग के अंदर जो है वो सर्दी का कहर रहा। जम्मू के निचले इलाके जो हैं वहां पर फॉग देखी गई काफी ज्यादा, और सर्द हवाएं जो हैं वो लोगों को सता रही हैं। और यही वजह है कि लोग अभी भी, जिस प्रकार से कहा जाए कि सैटरडे और संडे का दिन था, लोग घरों में दुबके रहे, घरों से बाहर निकलने की उन्होंने कोशिश नहीं की। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये आज की बड़ी खबरें रही। बाकी की खबरों के लिए आप पंजाब केसरी के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।